दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में हर रोज़ वही गलती क्यों दोहराते हैं? हर दिन चार्ट खोलते हैं, हर दिन उम्मीद लगाते हैं और हर दिन वही गलत फैसले करके खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आज कुछ बड़ा हो जाएगा, आज किस्मत पलट जाएगी। पर सच ये है कि सफलता भाग्य से नहीं, पैटर्न से आती है। और आज मैं आपको उन 8 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अंदर से पूरी तरह हिला कर रख देंगे। इतना कि आप इस वीडियो के बाद कभी भी पहले वाली गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन पहली बात यह पक्की कर लो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा न लगे तो कमेंट में जो चाहे लिख कर जाना। लेकिन अगर आप इसे शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक देख लोगे तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो से जो सीख आपको मिलेगी वह आपकी ट्रेडिंग को नहीं, आपकी पूरी सोच को बदल देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वह आपको मजबूर कर देगा सोचने पर कि आप अब तक क्या कर रहे थे और असली सफर कहां से शुरू होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, खुद को समझना ही असली ट्रेडिंग है। हर दिन स्क्रीन के सामने बैठने वाला वह ट्रेडर अपनी किस्मत को चार्ट के तीरों और कैंडल्स में ढूंढता रहता था, लेकिन जैसे ही लॉस होता वह तुरंत स्ट्रेटेजी बदल देता, चार्ट सेटअप बदल देता और हर बार खुद को यही समझाता कि गलती मार्केट की है। लेकिन एक शाम जब चार्ट बंद करके वह चुपचाप बैठा था, अचानक उसके अंदर से आवाज आई, मैं मार्केट को नहीं, खुद को हरा रहा हूं। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी असली दुश्मन कैंडल नहीं, बल्कि उसका डर है, उसकी जल्दबाजी है, उसकी लालच है। उसी रात पहली बार उसने माना कि मार्केट उसके खिलाफ नहीं चलता, वह खुद अपनी ही भावनाओं के खिलाफ चलता रहा है। और तभी उसे सच समझ आया, ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन मिलती है जब इंसान अपनी भावनाओं पर पकड़ बना लेता है। क्योंकि कभी सोचा है, आपकी सबसे बड़ी हार चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में होती है। और इस एक एहसास ने उसकी ट्रेडिंग ही नहीं, उसकी पूरी सोच बदल दी कि खुद को जीतना ही असली ट्रेडिंग है। अगर मन स्थिर नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। अध्याय 2, ट्रेडिंग में सिस्टम ही आपकी पहचान है। एक लड़का हर दिन ट्रेडिंग में नई स्ट्रैटेजी आजमाता रहता था, क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं था। और बिना सिस्टम वाला ट्रेडर सच में सड़क पर आंख बांधकर दौड़ता हुआ इंसान जैसा होता है। वह रोज अपने दिमाग में यही संघर्ष दोहराता, आज यह चलेगा, कल वह चलेगा, आखिर कौन सा चलेगा। और इसी उलझन में उसकी ट्रेडिंग कभी स्थिर नहीं हो पाती। लेकिन एक दिन जब कुछ ही ट्रेड लगातार उसी पैटर्न, उसी तरीके और उसी एंट्री एग्जिट पर निरंतरता दिखाने लगे, तो वही पल उसका टर्निंग पॉइंट बन गया, जहां उसे पहली बार महसूस हुआ कि सिस्टम आपको हर बार जीत नहीं देता, लेकिन आपको बर्बाद होने से बचाता है। और जब उसने खुद से यह दोहराया, सवाल यह नहीं कि आपका सिस्टम कितना परफेक्ट है, सवाल यह है कि आप उसे कितना फॉलो करते हैं, तो उसे समझ आ गया कि उसकी असली पहचान कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो हर दिन उसे दिशा देगा। अध्याय 3, छोटे छोटे लॉस बड़ी जिंदगी बचाते हैं। एक नया ट्रेडर हमेशा बड़ा प्रॉफिट चाहता था, इसलिए वह छोटे छोटे लॉस को नजरअंदाज करता रहता था, जबकि रिस्क मैनेजमेंट ही वह नींव है जिस पर ट्रेडिंग खड़ी है। लेकिन उसे यही लगता था कि एक ही ट्रेड मेरी जिंदगी बदल देगा। और इसी सोच में वह दिन ब दिन छोटे नुकसान छोड़ता गया, जब तक कि एक दिन पूरा खाता डुबा देता है। वहीं उसका टर्निंग पॉइंट भी आया, क्योंकि उसी दिन उसने पहली बार महसूस किया कि एक ही ट्रेड आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। और यहीं उसे समझ आया कि छोटा नुकसान कंट्रोल है, बड़ा नुकसान ईगो है। और उसका असली सच तो इसमें छुपा था, आपका खाता इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि मार्केट आपको मार देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप छोटे लॉस को इग्नोर करते हैं। अध्याय 4, मार्केट का रिदम सुनो, शोर नहीं। एक ट्रेडर हर दिन सोशल मीडिया की टिप्स सुनकर ट्रेड करता था, क्योंकि उसे लगता था कि चार्ट समझना मुश्किल है और भीड़ की आवाज ही उसे रास्ता दिखा देगी। जबकि सच्चाई यह थी कि चार्ट में पैटर्न होता है और भीड़ में बस शोर। लेकिन वह इस फर्क को समझ ही नहीं पाता था और हर बार उसी गलती में फंस जाता था, जहां उसे दोबारा वही संघर्ष सुनाई देता। सब कह रहे थे ऊपर जाएगा, लेकिन यह तो नीचे चला गया। यह एक वाक्य उसकी ट्रेडिंग की असल कहानी बन चुका था, क्योंकि वह दूसरों की बातों में भरोसा रखता था, लेकिन खुद पर भरोसा रखना भूल चुका था। और फिर एक दिन थक हार कर जब वह स्क्रीन के सामने अकेला बैठा था, उसने मन ही मन फैसला किया कि आज चाहे कुछ भी हो, वह सिर्फ चार्ट पढ़कर ही एंट्री लेगा। और जैसे ही उसने पहली बार खुद चार्ट को समझकर ट्रेड किया, उसी पल उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हुआ, जैसे उसने अपने अंदर दबी हिम्मत को पहली बार जगाया हो। और उसी एक एंट्री ने उसे पहली बार खुद पर भरोसा दिलाया। उसी क्षण उसे गहराई से समझ आया कि टिप्स आपको भीड़ बनाती हैं,
चार्ट आपको ट्रेडर बनाता है। और यह बात उसके अंदर उतर गई। मार्केट हर दिन बात करती है, बस सुनने वाला चाहिए ना कि चिल्लाने वालों के पीछे भागने वाला। और उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वह शोर नहीं, मार्केट का रिदम सुनेगा। अध्याय 5, धैर्य, ट्रेडिंग का छुपा हुआ हथियार। एक युवा ट्रेडर हर सुबह चार्ट खोलते ही ट्रेड में कूद पड़ता था, क्योंकि उसके भीतर बैठना मुश्किल लगता था और उसे हमेशा डर सताता था कि अगर मैंने मौका मिस कर दिया तो। इसीलिए वह हर दिन ट्रेड करता, भले ही मार्केट साफ कह रहा होता कि अभी कुछ मत करो। उसे यह समझ ही नहीं आता था कि कभी कभी सबसे बड़ा ट्रेड वह होता है जब आप कुछ नहीं करते। और यह सोच न होने की वजह से वह खुद को थकाता भी था और अकाउंट को भी। लेकिन एक दिन लगातार कई बेवजह ट्रेडों के बाद जब उसने खुद से पूछा कि आखिर वह किससे लड़ रहा है, मार्केट से या अपने ही डर से, तभी उसके अंदर एहसास की एक हल्की सी लहर उठी। और उसी दिन पहली बार उसने एक पूरा दिन बिना ट्रेड किए गुजारा। और हैरानी की बात यह थी कि वह दिन उसकी हार नहीं, उसकी जीत बन गया, क्योंकि वहीं उसे समझ आया कि नो ट्रेड डे भी एक जीत है और असली जीत धैर्य को अपनाने में है। तभी उसे महसूस हुआ कि धैर्य, अनुशासन और सही मौके का इंतजार, यही प्रोफेशनल की पहचान है। और यह बात उसके अंदर गूंजती रही। मार्केट रोज मौका देती है, लेकिन जिंदगी रोज मौका नहीं देती। और उसी दिन से उसने जल्दबाजी नहीं, समझदारी को अपना हथियार बना लिया। अध्याय 6, लॉन्ग टर्म सोच ही शॉर्ट टर्म जीत दिलाती है। एक इंसान ट्रेडिंग में हमेशा चमत्कार की तलाश करता रहता था। उसे लगता था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसके मन में वही संघर्ष घूमता रहता था। एक दिन में अमीर बनना था, सालों की तैयारी करना नहीं। और इसी सोच की वजह से वह लगातार एक्यूरेसी ढूंढता रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी को कभी महत्व नहीं दे पाया। फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन उसे बार बार एहसास दिलाता था कि उसके कदम कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब उसने रोजाना छोटे छोटे सुधरते कदमों पर ध्यान देना शुरू किया, तभी उसकी नज़र पहली बार इस सच पर पड़ी कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, और यह बात उसकी सोच को धीरे धीरे बदलने लगी। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा कि 1% रोज की प्रगति, जिसे वह पहले मजाक समझता था, उसी ने 1 साल बाद उसे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वह पहले खुद को कभी सोच भी नहीं सकता था। और वहीं उसने महसूस किया कि हर दिन का छोटा कदम एक दिन बड़ा रिजल्ट बनेगा। तभी उसके भीतर वह गूंज उठा, आज आप जो आदत बनाते हो वही कल आपकी इनकम बनती है। और उसी दिन उसने चमत्कार की चाह छोड़कर कंसिस्टेंसी को अपनी सफलता का असली रास्ता बना लिया। अध्याय 7, भावनाओं पर जीत मार्केट पर जीत से ज्यादा बड़ी होती है। एक ट्रेडर जब भी हारता था उसके अंदर गुस्से की आग फूट पड़ती थी, और वह उसी आग में जलकर रिवेंज ट्रेड करता था, क्योंकि उसके मन में बार बार वही संघर्ष गूंजता रहता था, मैं हारा कैसे, मैं जीत कर ही दिखाऊंगा। लेकिन उसे यह समझ ही नहीं आता था कि उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन चुका है और सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है। हर बार जब वह गुस्से में ट्रेड करता, उसे सिर्फ पछतावा मिलता, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि रिवेंज ट्रेडिंग जहां नुकसान चार्ट पर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है। फिर एक दिन जब वह अपने लगातार गलत फैसलों को देखकर चुपचाप बैठा था, तब उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुला और उसने पहली बार महसूस किया कि मार्केट को हराना नहीं, समझना है। क्योंकि मार्केट कभी किसी को चुनौती नहीं देती, इंसान खुद अपनी भावनाओं से लड़ता है। इसी एक पल ने उसकी सोच बदल दी और उसने महसूस किया कि शांत दिमाग ही उसके ट्रेडिंग के सफर का सबसे मजबूत हथियार है। और यही बात उसके अंदर गूंजती रही। जिंदगी की तरह ट्रेडिंग में भी शांत दिमाग सबसे खतरनाक हथियार है। और उसी दिन उसने तय कर लिया कि मार्केट पर जीतने से पहले अपनी भावनाओं पर जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सोचने पर मजबूर किया है या आपकी ट्रेडिंग की किसी गलती को पकड़ने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि यह सीख औरों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही बातें आपकी ट्रेडिंग और सोच दोनों को बदलने वाली हैं। और जाते जाते कमेंट में बताओ आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो और अपने ट्रेडिंग सफर में अभी किस स्टेज पर हो। आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।